नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत दिन से हमें इंतज़ार था एक अच्छे आईपीओ का जिसमें हम सब अप्लाई कर सकें, तो आ गया है आपके लिए दिवाली धमाका नायका की तरफ से। जी हाँ, हीरोइन की तरफ से नायका, हिंदी में आप उनको कह भी सकते हो। नाम बहुत ही बेहतरीन है इस कंपनी का, नायका। लेकिन क्या सच में ये नायका जैसा काम कर रही है, वही हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब से आपके लिए ये आईपीओ अवेलेबल होगा। तो 28 अक्टूबर से आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। 1 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। बीच में आपको लगेगा कि काफ़ी दिन हो गए, नहीं भाई, 2 दिन की छुट्टी बीच में पड़ रही है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक लंबा टाइम फ्रेम मिल गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस बीच। उसके बाद क्या होगा, 8 नवंबर को जो फाइनलाइजेशन है वो कंप्लीट होगा। 9 नवंबर को आपके खाते में रिफंड आ जाएगा। अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स कब आएंगे, 10 तारीख को। लिस्टिंग कब होगी, 11 नवंबर को। जी हाँ, 11 नवंबर को, दिवाली के बाद आपको धमाका यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा। क्यों धमाका होगा, डिकोड करेंगे। चलिए चलते हैं, जानते हैं कंपनी के बारे में कुछ। आई होप आप समझ गए होंगे। प्राइस क्या रहेगा आईपीओ का, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। जो प्राइस का बैंड आपके लिए रखा गया है वो 1085 रुपये का मिनिमम रखा गया है और 1125 रुपये ये मैक्सिमम है। तो आपको 1125 पे ही अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड है वो तगड़ी हो सकती है इनके स्टॉक्स के लिए, तो आपको इसी प्राइस पे अप्लाई करना होगा। अभी तक तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा। चलिए वीडियो के अंत तक आप भी इसको डिकोड कर लोगे कि आपको 1125 पे क्यों अप्लाई करना चाहिए। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 650 करोड़, मैं लगभग बता रहा हूँ, आप इसको जाकर चेक कीजिएगा, फ्रेश शेयर्स आपके लिए इशू किए जाएंगे। और जो ओवरऑल साइज है, जहाँ पर ऑफर फॉर सेल भी रहेगा, यानी कि जिनके पास अभी शेयर्स हैं इस कंपनी के, वो सेल करके जाएंगे, यानी कि उनको यही प्राइस सही लग रहा है आपको स्टॉक बेचने का। आपको यहाँ पर क्यों खरीदना चाहिए वो हम बताएंगे, ठीक है। 5000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है ये, तो आप इसको छोटा आईपीओ नहीं बोल सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान रहना है लिस्टिंग के बाद, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी बड़ी अगर हो जाती है शुरुआती दौर में, तो आप सब एकदम फंसे रहते हो उस स्टॉक में, एग्जिट करना नहीं चाहते और फिर आप ही की तकलीफ बढ़ती है। चलिए जानते हैं कंपनी के बारे में कुछ। प्राइस तो आप जान गए, ठीक है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स पहले जान लेते हैं, कंपनी करती क्या है। एक बार वेबसाइट खोल लीजिए नायका, और उसके बाद आप समझ जाओगे। इनकी एक ऐड कैंपेन चलती है, तू खूब सज, ठीक है। तू खूब सज, इसका मतलब क्या है कि खूब मेकअप कर, और इन्होंने नाम रखा है नायका। जी हाँ, स्पेलिंग अलग हो सकती है, लेकिन इनका मेन फैक्टर संस्कृत वर्ड से ही आया है, तो अभी समझाएंगे। नायका इन्होंने रखा है, लेकिन नायका कौन है, जो लीड करे। लीड अगर आप मेकअप से ही कर सकते हो, और मेकअप अगर आप सच में मेकअप शब्द के अंदर जाना चाहो तो बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। बाकी कोई बात नहीं, मेकअप होना भी चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस उससे लगता है कि मैं मेकअप करके ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करता या करती हूँ, तो बिल्कुल आपको मेकअप करना चाहिए। बाकी वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग लाइफस्टाइल फोकस्ड कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। अब इनके पास ढेर सारे ब्रांड्स हैं, प्लस इनके खुद के पर्सनल स्टोर्स भी हैं। जी हाँ, ऑफलाइन स्टोर्स भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन तो ये कंपनी धमाका कर ही रही है। तो आपको एक बढ़िया कंपनी मिल रही है, कम से कम अगर हम नॉर्मल बेसिस पे देखें। अभी हम वैल्यूएशंस पे चलेंगे, ठीक है। बाकी लग्जरी प्रोडक्ट्स ये काफ़ी कमाल के बनाते हैं, और इनके पास जो मतलब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसको आप एक अलग किनारे रख दीजिए, जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी हाई हैं। तो यहाँ पर काफ़ी आपको चॉइस मिल जाती है, कस्टमर्स को चॉइस मिल जाती है। इसी कारण इनके वेबसाइट पे ट्रैफिक भी तगड़ा रहता है। और सोचिए, जब एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा तो लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं। इनके पास जो रिटर्निंग कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी हाई हैं, यानी कि इनकी सर्विसेज से लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। 70% अप्रॉक्सीमेटली, आप जाकर इसको भी चेक कीजिएगा कि 70% कस्टमर इनके यहाँ लौट कर आते हैं। इसका मतलब क्या है, कमाल है, क्योंकि 70% लोगों को सेटिस्फाई करना ये आसान काम होता नहीं है। बाकी आप एक दूसरे एंगल से ये देख सकते हो कि अभी तक इन्हीं का बोलबाला है, तो लोगों की मजबूरी भी है इन्हीं के पास लौट कर आने की। अन्य चीज़ें भी कही गई हैं, रेजिलियंट, ये वो, ठीक है, एक बार के लिए आपको ये मानना चाहिए। लेकिन ये चीज़ तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इससे कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अभी हो ना हो, अभी तो हम देखेंगे कितनी ग्रोथ ये करके दिखा रहे हैं, लेकिन आगे ज़रूर है। क्योंकि ये जो नेगेटिव वर्ड है, ये जो पॉजिटिव वर्ड है, आप इसको जो भी समझना चाहो, मेकअप कर लीजिए, मतलब कि जो आप रियल हो उसको हटा दीजिए, कुछ और बन जाइए, तभी आप नायिका बन पाओगे। तो मेकअप करके अगर आप नायिका बन रहे हो तो असल में आप नायिका नहीं हो, ठीक है, ये लेडीज़ लोगों के लिए। बाकी यहाँ पर ई नंबर पॉइंट में जो बात कही गई है, इस चीज़ से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ये कंपनी कह रही है कि फाउंडर लेड कंपनी सपोर्टेड बाय अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। ठीक, मान लिया प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। चलिए आपको इनकी टीम दिखा देते हैं, ठीक है। फाल्गुनी नायर, काफ़ी सम्मान है इनका,
और होना भी चाहिए। देखिए असली नायिका तो ये हैं, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट्स लगा कर सोचेंगी कि वो नायिका बन गई, फाल्गुनी नायर जी हैं असली नायिका, क्योंकि इन्होंने दिमाग में वो थॉट लाया, उसको ज़मीनी स्तर पे उतारा, ऑनलाइन बिजनेसेस में उसको उतारा, ठीक है, ऑफलाइन स्टोर्स खोले, तो असली नायक ये हैं। और ये मेकअप करके नायक नहीं बन गई हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रा इनके बारे में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा फाल्गुनी नायर हैं कौन। अब जैसे कि वहाँ पर कहा गया, क्या कहा गया आपको फिर से पढ़ाऊँगा, फाउंडर लेड कंपनी सपोर्टेड बाई अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। अब एक बात बताइए, फाल्गुनी नायर जी का पूरा सम्मान है, संजय नायर आप इनका सम्मान करते होंगे, संजय नायर फैमिली ट्रस्ट। अब देखिए इनके प्रमोटर्स हैं ये फाल्गुनी नायर फैमिली ट्रस्ट। अब देख रहे हैं ना, ये इनके वो हैं, ये उनके वो हैं, फिर इनके बच्चे भी, पति देव, फिर बच्चे, एक बच्चे, फिर 2 बच्चे, ठीक है, देख रहे हैं ना कौन है प्रमोटर। मोर देन 50% शेयर्स हैं, 54% शेयर्स हैं इनके पास। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं उस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ें रखी गई हैं, फैमिली को ही रखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात बुरी है, फैमिली को रखना बुरी बात नहीं है, बहुत से फैमिली रन बिजनेसेस हैं इंडिया में जो काफ़ी कमाल के कर रहे हैं काम, लेकिन ये लिखना इनकी मजबूरी थी, तो चलिए इन्होंने लिख दिया। क्वांटिटेटिव फैक्टर के सबसे अहम मुद्दे पर चलेंगे। सबसे पहले रिजल्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी रिजल्ट हमको कैसा पेश करके दे रही है। ये डेटा मिलियन में है, तो हम इसको करेंगे करोड़ में कन्वर्ट, जिससे आपको आसानी से बता सकें। और जिनको हिंदी की गिनती समझने में आसानी हो रही है, तो मैं कुछ डेटा लिख दूंगा, अगर आपको तकलीफ होती है, बाकी लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए कीजिए, बाकी थोड़ा हिंदी सीख लीजिए, मज़ा आएगा, हिंदी की गिनती सीख लीजिए। चलिए, हाँ एक और बात, जो लोग वीडियो लाइक नहीं किए हैं उनको IPO नहीं मिलने वाला। हाँ, मैंने गुप्त सूत्रों से पता किया था कि जो वीडियो लाइक करके जाते हैं, वैसे भी कुछ लोग डिसलाइक करके जाते हैं, उनको पक्का मिलने वाला है। जो लोग डिसलाइक करके जाते हैं, पता है क्या, रिफ़ंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजाक था। हाँ, रिफ़ंड मिलेगा उनको पक्का, एकदम, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर आप रिजल्ट देखिए, 24,526 मिलियन, करोड़ में कन्वर्ट कर दूँ 2452 करोड़, ये है इनका रेवेन्यू। एक साल पहले जाइए, 31 मार्च 2020, याद रखिएगा, इससे पहले का एक साल, इससे पहले का एक साल, इससे पहले का एक साल, समझ रहे हैं ना, ये डेट है, ईयर एंडेड, मतलब यहाँ पर जो साल खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, समझ गए, नहीं तो आपको नहीं 31 मार्च को कौन सा साल खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है, एक साल से दूसरे साल के बीच में जाता है, ठीक। 2452 करोड़ और यहाँ पर 1777 करोड़, ग्रोथ देख रहे हैं कमाल की। यहाँ 1116 करोड़, ग्रोथ देख रहे हैं कमाल की। यानी कि इनकम में तो कमाल की ग्रोथ है, और इनकम की ग्रोथ को मैं थम्स अप देता हूँ, 3 बार थम्स अप देता हूँ, वाह वाह वाह, कमाल है। एक्सपेंसेस, क्या कंपनी एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे को अपने हैंडल कर पा रही है। 2377 करोड़ का इनका खर्चा हो गया, 2452 करोड़ इनका रेवेन्यू था। क्या है, गड़बड़ है? जी हाँ, खर्चा काफ़ी 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 ज़्यादा है। चलिए अभी देखेंगे, 1777 करोड़ यहाँ पर कमाई हुई थी, 1790 करोड़, यानी कि खर्चा यहाँ पर ज़्यादा था, लॉस में थी कंपनी ने खर्चा काफ़ी किया। यहाँ पर भी कंपनी लॉस में थी, क्योंकि 1148 करोड़ खर्च हो गया कंपनी का, 1116 करोड़ ही कमा पाई थी। अब खर्चा हो कहाँ पर रहा है, ज़रा देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल देख लेते हैं, मात्र 38 करोड़, यानी कि इनका जो खुद का प्रोडक्ट लाइनअप है वो अभी छोटा है, लेकिन जो ये ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बेचते हैं वहाँ पर काफ़ी बोलबाला है इनका, और वहाँ पर इनके काफ़ी खर्चे होते हैं, ठीक। वहाँ पर देखिए 1495 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, समझ रहे हैं ना, मतलब कंपनी ए से आपने खरीदा, आप बन गए बीच के डीलर, और आप कस्टमर को दे रहे हो वही प्रोडक्ट अपना मार्जिन ले करके, ठीक है। ट्रेडेड गुड्स 1495 करोड़, 1178 करोड़ के मुकाबले 785 करोड़ के मुकाबले। अब आप कहोगे कि जब हाँ ये ज़्यादा प्रोडक्ट्स मंगाएंगे तभी तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ये तो खर्चा एकदम अति संभावी है, मतलब होना ही है, ये खर्चा तो होना ही है। चलिए आगे और देख लेते हैं, एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्होंने कितना पैसा खर्चा किया, क्योंकि इस चीज़ को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च कर रही है, यानी कि उसको अपनी ग्रोथ पे भरोसा तो है, ठीक है। 283 करोड़ इन्होंने खर्च किया 195 करोड़ के मुकाबले। अगर आप यहाँ से देखोगे तो कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहूँगा चलिए ठीक है, अभी आगे इसमें भी और संभावनाएं बन सकती हैं। 117 करोड़ यहाँ पर इन्होंने खर्च किया था, तो ठीक है यहाँ पर भी ग्रोथ है, लेकिन खर्चे में ग्रोथ होना ये अच्छा संकेत है नहीं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो ग्रोथ आई, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, और ये एक काफ़ी अच्छा सिग्नल माना जाता है, एक ब्रेक इवन पॉइंट माना जाता है। चलिए भैया, हम अभी तक लॉसेस में थे, ये एक लाइन थी, इसको हमने पार किया और हम प्रॉफिट में आए हैं, भले ही छोटे प्रॉफिट में आए हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ है, अर्निंग पर शेयर कितना है, वेटेज के हिसाब से उसको आप कैसे आंकोगे, चलिए देखते हैं। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से मैं ये डेटा आपको बता रहा हूँ। अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, हम शेयर कर देंगे अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी आप सेबी की वेबसाइट से भी जा कर के यही
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके डेटा पढ़ सकते हो। चलिए अब चलते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, क्योंकि वहीं से हम कंपनी के वैल्यूएशन को आंकेंगे और बताएंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है और वो जस्टिफाइड है या नहीं। ठीक है, हमने अभी रिजल्ट देखा, आपको भी दिखाया। 31 मार्च 2019 को जो साल ख़त्म हुआ वहाँ पर इनकी जो कमाई थी वो 58 पैसे लॉस की थी, यानी कि 0.58 पैसे हर शेयर के पीछे इनको लॉस हो रहा था। फिर अगले साल इनको मात्र 38 पैसे का लॉस हुआ और अगले साल यानी कि मार्च 31 2021 को जो साल ख़त्म हुआ है वहाँ पर क्या हुआ आप देखिए, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और ₹1.33 कमाई है पूरे साल भर में। अभी आप ये देखिए कि ₹1.33 कमाने वाली कंपनी आपको 1100 में अपने शेयर लाकर बेचने के लिए दे रही है, तो आप क्या करोगे? उस कंपनी को खरीदोगे क्या? वैल्यूएशन वाइज ये बहुत महंगा लगता है, लेकिन हमारे पास चारा क्या है, समझाते हैं। ₹1100 कंपनी आपसे ले रही है, इवन 1125। प्रीमियम कहाँ से मिलेगा वो भी बताएंगे, मात्र ₹1 कमाई करके देने के लिए। आप सिर्फ ये मत देखिएगा, ठीक। वेटेज एवरेज 0.44 है, आपको पता है। इसका वेट 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, ये मैं आपको कई बार समझाया हूँ, आप समझ गए होंगे। मैथ के स्टूडेंट आप में से बहुत से लोग होंगे, और जो नहीं समझ पाया वो नीचे कमेंट करेगा, उसको कोई और बता कर जाएगा, और जो नहीं बताएगा नहीं बताए भाई, कोई बात नहीं, आपको आता है छुपा के रखिए, छुपा के रखते हैं सब लोग। चलिए ₹1125, क्या हमको इस स्टॉक को लेना चाहिए? ₹1.33 हमको कमाई करके दे रही है ये कंपनी। देखते हैं आगे, एक कैलकुलेशन आपको बताएंगे। अर्निंग पर शेयर के पीछे हमको भागना तो चाहिए, लेकिन सिर्फ वही देख करके हमको सिर्फ ये हम कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से जो शेयर हमारे रेंज में आएगा, हमारे बजट में आएगा, हम उसी को खरीदेंगे। ये गलती यहाँ पर मत कीजिएगा। क्यों? कैलकुलेशन मैंने कौन सी वाली बात की थी, वही जो आपको अब बताने जा रहा हूँ। जो मेकअप शब्द था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये बहुत महंगा शब्द है दोस्त। मतलब इसके लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और जब आपको इस कंपनी के भविष्य में कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती और ये कंपनी तगड़े से ग्रोथ करके दिखा रही है, तो आप आज ₹1 के लिए इस स्टॉक को खरीद रहे हो कि आने वाले समय में जब ये ₹5 और ₹10 कमाने वाली है तब उसके लिए खरीद रहे हो? ऑफकोर्स सी बात है, आप इसके लिए इस स्टॉक को खरीद रहे हो। इसलिए आप ₹1 की कमाई मत देखिएगा, ₹5 ₹10 की कमाई देखिएगा। जब ये कंपनी 2-4 साल बाद इतनी कमाई करने लगेगी, अपने वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करेगी। स्टॉक मार्केट बहुत समझदार होता है, कलेक्टिव विजडम के साथ चलता है। तो आपको पता है इस स्टॉक को मिलने वाला है एक धमाकेदार प्रीमियम। कितना हो सकता है? अप्रॉक्सीमेटली 35 से 45% के बीच में तो मिनिमम इसको प्रीमियम मिलना ही चाहिए। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ बात, लेकिन बाजार जो है ना, अभी बुल मार्केट चल रहा है, तो आपको पता है बाजार में लिक्विडिटी बहुत है, पैसा बहुत है, तो क्या होने वाला है आपको पता है, इससे भी तगड़ा प्रीमियम आपको मिलने वाला है। यानी कि यही स्टॉक मिनिमम 1500 के आसपास तो इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर बेस्ट के सिनारियो हो गया 1700 या इवन 1800 की भी लिस्टिंग ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। उससे भी बेटर हो सकती है कंडीशन। क्यों? क्योंकि मेकअप है। मेकअप क्यों है? देखिए, ग्रोथ देखिए, बहुत सारी फैमिलीज़ आ रही हैं मिडिल क्लास में, ठीक है। और मिडिल क्लास अभी कौन सा मेकअप करता है? नॉर्मल, सस्ता वाला। अगर आप नॉर्मल इंडिया के जो मेकअप के खर्चे हैं वो आप देखोगे तो एक फैमिली मान लीजिए कि 500 से 700 रुपये खर्च करती है। वो अगर मिडिल क्लास से ऊपर उठी, अपर मिडिल क्लास में गई, तो वही खर्चा उनका 1200, 1500, 1800 हो जाएगा। और एक बार ऑनलाइन शॉपिंग में लोग उतरे तो वहाँ पर लोग जो खर्च करते हैं पैसे, वो ऑफलाइन पैसा तो होता नहीं, ऑनलाइन पैसा जब इंसान खर्च करता है तो वो ज़्यादा खर्च कर लेता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। और वहीं पर ये जो मिनिमम खरीद है वो 3000 तक भी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो नाइका जैसी कंपनियां कमाल करने वाली हैं। याद रखिएगा, आप आज के रिजल्ट को देख करके इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर वगैरह इनके बढ़ गए, या जो कंपनियां इनके साथ टाई अप करके बैठी हैं वो मार्जिन कम कर दी। बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें भी आ सकती हैं। लेकिन जो हमने अभी रिजल्ट में ग्रोथ देखी, जिस हिसाब से इनकी सेल्स बढ़ रही है, जिस हिसाब से कंपनी की वेबसाइट पर ट्रैफिक होता है, जिस हिसाब से ये जब सेल लाते हैं तो इनको रिस्पांस मिलता है, वो काफ़ी अच्छा है। बाकी इनके रिव्यूज़ अगर आप जाकर पढ़ोगे किसी ओपन प्लेटफॉर्म पे, इनके यहाँ पर नहीं, इनके कहीं और ओपन प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ खास रिव्यूज़ हैं नहीं। इनको अभी अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करना है। इन सब मामलों को अगर हम देखें तो ये कंपनी को मैं एवब एवरेज की मार्किंग दूंगा। लेकिन क्योंकि इनके पास जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि लोगों की इग्नोरेंस को डायरेक्ट टारगेट करता है कि अगर आप मेकअप नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। और लोग बहुत तगड़ी चोट पाते हैं, दिल पे बात लगती है, अरे यार तू मेकअप नहीं किया तब तो तू कुछ कर नहीं पाएगा। और जब ऐसा कुछ होता है
तो इंसान तुरंत मेकअप करता है, और मेकअप करने के लिए नायका की वेबसाइट खोलेगा, सामान ऑर्डर करेगा और नायका को प्रॉफिट होगा। तो आपको क्या करना है, मेकअप करना है? नहीं, मेकअप तो बिल्कुल मत करिए। मेकअप करवाने वाली कंपनी का शेयर जरूर खरीद लीजिए। लोगों की इग्नोरेंस को जो चीज़ टारगेट कर रही हो, जैसे कि पिज्ज़ा खाओगे, किसका? डोमिनोज का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए कहाँ है। बर्गर किंग में जाते हो, हर प्रीमियम प्रोवाइड करने वाली कंपनी, प्रीमियम प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाली कंपनी का दाम भी प्रीमियम ही होता है। आपको ये बात पता है? सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों के स्टॉक को देख लीजिए। बाकी एक नटसेल में अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ इस कंपनी के लिए, तो इनका जो भविष्य है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। होगा या नहीं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर मुझे स्टॉक 1100 पे मिल रहा है तो मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर यही 1500-1600 पे लिस्टिंग हो गई तो मैं वहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग की सलाह दूंगा। वहाँ पर इस स्टॉक को होल्ड करना थोड़े समय के लिए, कम से कम 2-3 सालों के लिए, तो बुद्धिमानी का खेल होगा नहीं, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। बिल्कुल इन्हीं जैसा कॉम्पिटिटर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, तो आप कहीं पर भी अपने खेल को खेल सकते हो। अभी के लिए अप्लाई कीजिए, अच्छा स्टॉक है, मुझे पसंद आया, कंपनी पसंद आई। बस मेकअप दूसरों को करवाइए, खुद मत करिएगा, खुद स्टॉक ले लीजिएगा। नमस्कार। हाँ, सीक्रेट एडवाइस थी।